गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 आर.एस. अग्रवाल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे। अगर आपको बच्चों फैक्टराइजेशन सीखने का मन हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक नंबर लेते हैं। जैसे सपोज हमने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को यही दिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मतलब 5 इंटू 5। 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5। तो इसका नंबर क्या आया, 25। तो 5, ये जो नंबर है 5, इसका स्क्वायर क्या हुआ, 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर तो हमने समझ लिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ये होता है, मतलब ये नहीं जैसे कि 5 का स्क्वायर ये 25 होता है, ठीक। लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये जो नंबर हमारा आया, इस नंबर का ये नंबर स्क्वायर रूट कहलाता है। मतलब जो छोटा वाला नंबर है हम लोग का, ये स्क्वायर रूट बोला जाता है, और जो ये बड़ा वाला नंबर है ये हम लोग का स्क्वायर कहलाता है। मतलब इस नंबर का ये स्क्वायर है और इस नंबर का ये स्क्वायर रूट है। तो बच्चों हम लोग स्क्वायर रूट्स को कितने टाइप से कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग 3 टाइप से कर सकते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब सबसे पहले हमको क्या सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 3 नंबर करते हैं। 1 का 3 नंबर, ठीक है। क्या है 1 का 3 नंबर, 11025, ठीक है। ये नंबर है हमारा। अब इस नंबर को हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है, इस नंबर का जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम नंबर से ही निकालेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सिर्फ अपने से डिविजिबल हो उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि लास्ट में यहाँ पे क्या है। तो ये 5 है, तो 5 क्या होगा हम लोग का, 2 से तो नहीं जाएगा। हम लोग एक बार 3 से चेक कर लेंगे। 3 से हम लोग चेक करेंगे। 3 3 जा 9, 2 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ठीक। ये मतलब हम लोग का हो जाएगा, 3 से ये हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा 20, तो 3 6 जा 18 या 20 हो गया। तो हम लोग का 3 6 जा 18 आया, 3 6 जा 18। फिर उसमें क्या रिमाइंडर बचा 2, तो 2 और 2 22 हो गया। तो 3 7 जा 22 होता है, 3 7 जा 21 होता है। तो इसमें 22 में से फिर एक 1 रिमाइंडर बच गया, 3 7 जा 21। और फिर उसके बाद ये 5 है लास्ट में, यहाँ का रिमाइंडर 1 था, 15 हो गया ये, ठीक। तो 15, 3 5 जा 15। अब हम लोग फिर इसको देखेंगे कि ये किससे जाएगा। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हम लोग का फिर से 3 से चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा और ये 3 5 जा 15। अब देखते हैं ये फिर से 3 से जाएगा। 3 4 जा 12 हो गया, नहीं ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम लोग 5 यूज करेंगे। 5 2 जा 10, यहाँ पे 20 हो गया, सॉरी 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा और ये यहाँ का 2 मिला के 22 हो गया। तो 5 4 जा क्या होता है 20। उसके बाद फिर यहाँ पे ये 22 था, तो 20 हमारा आया था, तो 2 रिमाइंडर बच गया। अब क्या हो गया 25 हो गया। तो 5 5 जा 25। फिर हम लोग इसको 5 से करेंगे। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब देखिए हम लोग इसको किससे करेंगे, 5 से ये जाएगा नहीं,
2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा ही नहीं। अब हम लोग आगे के नंबर पे चलते हैं। 6 से तो जाना ही नहीं है क्योंकि 6 हमारा इवन नंबर है। तो हम लोग 7 पे देखते हैं। 7 7 जा 49, मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया। 7 1 जा 7। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। 1 1 0 2 5 का क्या फैक्टर आया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका जो इस नंबर का ये जो फैक्टर आया, ठीक है, इस नंबर में अगर जैसे 3 इसका पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया और 7 7 का पेयर बन गया, तो जिस नंबर का इस तरीके से पेयर नहीं बनता है वो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन जिस नंबर का इस तरीके से पेयर बन जाता है वो क्या होता है? वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे आंसर 11025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, क्योंकि अगर ये हम लोग आंसर में ये नहीं लिखेंगे ना तो हाफ मार्क्स हम लोग का जरूर कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की नीड है वो पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन की नीड को हमेशा ध्यान में रखो कि क्या पूछ रहा है, उसको आप लास्ट तक देखो कि वहां पे लास्ट में क्या पूछ रहा है, तो वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक सम इसमें का और कर लेते हैं। तो हम लोग 6 नंबर करते हैं, 1 का 6 नंबर। आप बुक देखो, आपको समझ में आएगा। 1 नंबर का हम लोग 6 नंबर करते हैं। अब इस नंबर को हम लोग को ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हमने आपको अभी बताया कि जिस नंबर के फैक्टर का पेयर बन जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, और जिस नंबर का फैक्टर्स का पेयर नहीं बनता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं कि इसके फैक्टर का पेयर बनता है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 0, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये हम लोग का 3 से नहीं जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? 5 से करेंगे। 5 6 जा 30। उसके बाद हम लोग एक 0, क्योंकि यहाँ पे 2 उतारने से तो होगा नहीं, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आप कैसे करते हो, हम आपको करके बता देते हैं। 3 0 2 5, इसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड किए, 5 6 जा 30, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 2 उतारे, तो 2 उतारने से तो ये होगा नहीं कुछ, ये इसका छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अगर 0 उतारा तब हम ये 5 उतार सकते हैं। तो 5 5 जा 25। समझ में आया आपको? इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे 5 6 जा 30, यहाँ पे हमारा आ गया था 605। अब इसको भी इस तरीके से फिर से करेंगे। 5 1 जा 5, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखिए ये नंबर हमारा 5 से नहीं जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये नंबर हमारा किस नंबर से जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किस नंबर से जाएगा। 5 तक हमने देख लिया। अब उसके बाद 7 देखते हैं, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, उसके बाद हमारा 5 बचा 51। 51 तो 7 से जाता ही नहीं है, तो हम लोग फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 इवन नंबर है, वो तो होना ही नहीं है। 9 नंबर, 9 से देखते हैं। 9 1 जा 9, 3 रिमाइंडर बचा 31 आपका आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। 10 10 नहीं होगा। फिर हम लोग 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11 और 1 रिमाइंडर बचा, हाँ ये हो जा रहा है, तो हम लोग 11 से करेंगे। 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 11 1 जा 11 हो गया। ठीक,
अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9075 का ये फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। देखिए इस नंबर का पेयर बन गया, इस नंबर का पेयर बन गया, लेकिन ये नंबर का पेयर नहीं बना, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 9075 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग इसको इस तरीके से जरूर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की जो नीड है वो हम लोग को पूरा करना जरूरी होता है, नहीं तो हाफ मार्क्स जरूर कट जाता है। तो आपको ये जरूर लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे ये पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको इस तरीके से करके दिखाना होगा। 1 नंबर आपको अब समझ में आ ही गया होगा। इसी तरीके से 1 नंबर सब सम्स है, जो जिसका पेयर बन जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका पेयर नहीं बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस आपको इसमें 1 नंबर में यही करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ नंबर 2 में 1 नंबर हमने कर लिया। 1 नंबर सारे इसी तरीके से हैं, बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर अपना कर लो क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी तरीके का सम्स आएगा आप कर लोगे, तो वो ध्यान में रखो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो अब हम लोग नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर। तो सबसे पहले तो हमको नंबर 2 में क्या फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और दूसरी बात सेकंड हमको ये फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलिए हम लोग 2 का 3 नंबर करते हैं। टू का 3 नंबर क्या है, 5 9 2 9। ठीक है, तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको हमको सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले 2 से तो ये होना नहीं है क्योंकि ये इवन नहीं है, लास्ट का नंबर हम लोग चेक कर लेंगे। 2 से ये होना नहीं है, हम लोग 3 पे जाएंगे। 3 देखेंगे, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचता है, 3 9 जा 27, फिर 2 बचता है तो 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 1 बचा 19, ये नहीं होगा। अब हम लोग 4 पे जाएंगे, 4 से तो होना नहीं है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं हम। तो 7 8 जा 56 होता है, 3 रिमाइंडर बचेगा 32 हो गया, 7 4 जा 28 होता है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा, ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो 7 8 जा 56, 3 रिमाइंडर बचा 32 हो गया, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 4 रिमाइंडर बचा और ये 9 है 49, तो 7 7 जा 49 हो गया हम लोग का ये। अब हम लोग फिर से इसको 7 से ही करेंगे। 7 1 जा 7 और ये 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब देखिए 7 से हम लोग फिर करते हैं, ये होगा 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर बचेगा 51 हो जाएगा, तो 7 से नहीं होगा ये। 8 पे जाएंगे, 8 से नहीं होगा क्योंकि 8 हमारा इवन नंबर है और यहाँ लास्ट में ऑड नंबर दिया हुआ है, तो 8 से नहीं होगा। 9 से चेक करेंगे, 9 1 जा 9, 3 रिमाइंडर बचा 31, नहीं होगा। 10, फिर हम लोग 11 पे आएंगे, 11 1 जा 11, हाँ 11 से ये हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग का सॉल्व हो गया। ये तो हमारा, अब हम पहले इसको ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे नंबर क्या है हमारा 5929, ये हमारा नंबर है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 7 इंटू 7, 11 इंटू 11। तो देखिए इन दोनों नंबर का पेयर बन गया, ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग को ये बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग को ये फाइंड करना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ 2 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया,
यहाँ 2 11 है, 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और 7 इंटू 11 लिखे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब 11 7 जा कितना होता है 77, 77 का स्क्वायर। अब आप इसको देख सकते हो कि ये 77 का स्क्वायर ये है कि नहीं है। तो साइड में हम लोग आप रफ करके कैलकुलेटर से कैसे भी देख सकते हो कि ये 77 का स्क्वायर है कि नहीं, आप चेक कर लो। तो आपका ये प्रूव हो गया। आपको यहाँ पे यही बताना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं फर्स्ट, और सेकंड ये बताना था कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो ये हमारा 77 नंबर का स्क्वायर है। ये जो नंबर है गिवन है वो 77 नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग आंसर में यही लिखेंगे। फाइंड द, यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो ये द नंबर गिवन इन द सम्स इज स्क्वायर ऑफ 77, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आंसर में ये लिखेंगे 5929 इज द स्क्वायर ऑफ 77। क्लियर। अब हम लोग दूसरा सम्स करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 2 का 3 नंबर किया था, अब हम लोग 2 का 5 नंबर करते हैं। 2 का 5 नंबर, 2 का 5 नंबर में क्या है 8281, 8281, ठीक है। 8281 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे और फिर इसको भी इस तरीके से करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे देखिए 1 दिया हुआ है तो ये 2 से तो नहीं होना है। हम लोग एक बार 3 से कोशिश करते हैं। 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 6 जा 18 और ये 1 दिया हुआ है, ये नहीं होना है। फिर उसका 4, 4 से तो होगा ही नहीं। 5, 5 से ये होना ही नहीं है। 6, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 1 जा 7, 5 बचेगा, सॉरी 7 1 जा 7, फिर से करते हैं। 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ 12 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग 7 1 जा 7 करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 58 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 होता है, 2 बचेगा, तो 2 1 21 आ गया। तो हम लोग इसको 7 से कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर बचा, 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर बचा, 58 हो गया। 7 8 जा 56 और उसके बाद 2 रिमाइंडर बचेगा और 21 हो गया। 7 3 जा 21, ठीक है। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं ये 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 1 जा 7, 4 बचेगा रिमाइंडर, 48 हो गया। 7 6 जा 42 होता है, तो 42 में से 48 में से 42 माइनस करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 63 आया। और 7 9 जा 63 होता है, तो ये फिर से चला जाएगा। 7 1 जा 7, 5 हो गया, 4 बचेगा। 7 6 जा 42, 6 रिमाइंडर बचा और उसके बाद 7 9 जा 63। अब हम लोग इसको फिर से करके देखेंगे कि ये अब किससे जाएगा। अब हम लोग फिर से 7 से करके देखते हैं, 7 से जाएगा। पहले 3 से करके देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा। 7 से करके देखेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, 2 रिमाइंडर बचा, 9 नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 9 पे पहुंचते हैं, 9 से भी नहीं जाएगा ये। 11 से भी नहीं जाएगा, ये 13 से जाएगा, ठीक है। 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर बचा और 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से अब लिखेंगे। तो ये तो पहले बच्चों ये इसको आप अच्छे से फिर से समझ लो एक बार कि मतलब देखिए कैसे जाएगा, बस आपको ये चेक करना है। जैसे हम लोग 10 तक 11 तक गए, उसके बाद 12 देखेंगे, 12 से भी नहीं हो रहा है, फिर हम लोग 13 पे गए तो 13 से ये हो गया। तो इस तरीके से आपको पहले इसको चेक करना होगा कि किस नंबर से जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे 8 2 8 1, यहाँ पे हमने लिख लिया। इसका फैक्टर क्या है 7 इंटू 7 इंटू 13 और इंटू 13। तो देखिए बच्चों ये आपका 7 का पेयर बन गया और 13 का पेयर बन गया, मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है।
इसका ये मतलब हो गया कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके बाद हमको ये चेक करना है कि किस नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमको ये भी बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो अभी लास्ट सम्स में मैंने ऐसे ही किया था, ये 7 2 है तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 13 2 है तो 13 स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 7 इंटू 13, ये स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब 13 7 जा क्या होता है, 91। ये जो हमारा नंबर है ये 91 का स्क्वायर है। ये इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे और इसको आंसर में हम लोग यही लिखेंगे कि 8281 इज द स्क्वायर ऑफ 91। आंसर हम लोग इस तरीके से जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो 8281 नंबर इज द स्क्वायर ऑफ 91। ये हो गया हमारा नंबर 2। आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से हमको नंबर 2 करना है। तो बच्चों 2 नंबर में सारे सम्स इसी तरीके से हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा ना, आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। 1 और 2 के सारे सम्स आप सॉल्व करो और जो भी सम समझ में ना आए ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मैम मुझे सम्स नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको उसको फिर से करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।